Hello student. So today we are going to see new topic, that is strain ellipsoid. In the last class we have discussed about stress ellipsoid. अब हमने इससे पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन एस्टेब्लिश किया था कि स्ट्रेस इज द कॉज एंड स्ट्रेन इज द रिजल्ट। अब स्ट्रेस के वजह से जो डिफॉर्मेशन आता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेन। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेन एक्चुअली, है ना। तो स्ट्रेन को हम समझने के लिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन इलिप्सॉइड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ एन इमेजिनरी स्फीयर दैट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड अलॉन्ग विद द रॉक, मतलब रॉक के साथ साथ जिसका डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ऐसा एक इमेजिनरी स्फीयर है जिसे डिस्क्राइब करने के लिए वी आर यूजिंग 3 वेक्टर्स। इन वेक्टर्स के नाम है एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3। हम इसमें 3 वेक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन, जिसे हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो 3 वेक्टर एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 अलॉन्ग विद द स्ट्रेन एक्सिस एक्स वाई जेड। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज एप्सिलॉन 1 जो एक्स को भी रिप्रेजेंट करना है, एप्सिलॉन 2 जो जेड डिनोट कर रहा है, और एप्सिलॉन 3 जो कि वाई है। तो इसमें भी एक मैक्सिमम एक मिनिमम रहेगा। तो इनका जो लेंथ है बेसिकली इट विल डिस्क्राइब अबाउट द शेप ऑफ इलिप्सॉइड। लेंथ ऑफ अ वेक्टर डिस्क्राइब शेप ऑफ इलिप्सॉइड, मतलब इलिप्सॉइड का शेप क्या है, ये वेक्टर्स का लेंथ डिसाइड कर रहा है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो एप्सिलॉन 1 क्या है, लॉन्गेस्ट है, इसलिए इसका शेप कैसा हो गया, इलांगेटेड हो गया। और सिग्मा 2 जो हो वो मिनिमम रहेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। सो लाइकवाइज, सो दिस इज द स्ट्रेन इलिप्सॉइड। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कि स्ट्रेन को हम मेजर कैसे करें। वी हैव सम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज टू मेजर द स्ट्रेन। स्टे ट्यून्ड फॉर more such content. Thank you. हेलो स्टूडेंट। सो हमने अभी देखा कि स्ट्रेन क्या है एंड हाउ वेक्टर्स आर यूज टू डिफाइन द स्ट्रेन इलिप्सॉइड। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेन को मेजर कैसे करना है, ठीक है। सो मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन, सबसे पहले जानेंगे कि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। जैसे स्ट्रेन विच इज मेजर्ड बाय अ चेंज इन लेंथ ऑफ लाइन। लेंथ मतलब मान लो कि ये कोई फॉसिल है, बेलेमनाइट का फॉसिल है, अब इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, इलोंगेट कर रहा हूँ, तो ये हो गई ओरिजिनल लेंथ। एंड स्ट्रेच करने के बाद हो गई लेंथ आफ्टर डिफॉर्मेशन। तो हमने पहले क्या किया, एल जो ओरिजिनल डिस्टेंस या ओरिजिनल लेंथ को डिफाइन कर दिया, एंड एल डैश मतलब इसको अगर स्ट्रेच करने के बाद अब ये इतना इलांगेटेड हो गया, तो एल डैश हो गया डिस्टेंस आफ्टर डिफॉर्मेशन। फिर हम एल डैश माइनस एल अपॉन एल करते हैं तो हमें मिल जाएगा इलांगेशन। अगर आपको परसेंटेज इलांगेशन निकालना है तो यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको परसेंटेज इलांगेशन आ जाएगा। एल डैश क्या हो गया, डिस्टेंस आफ्टर लेंथ और डिस्टेंस आफ्टर इलांगेशन डिफॉर्मेशन, और एल हो गया आपका ओरिजिनल डिस्टेंस या ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ हम देखेंगे डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज इलांगेशन वी कैन इजीली कैलकुलेट। फिर आते हैं शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन को क्या हुआ, इट इज अ मेजर बाय द चेंज इन राइट एंगल बिटवीन टू लाइन। मतलब मान लो कोई चीज ऐसा है, अब इसका एंगल जो है वो ऐसा चेंज हुआ, तो ये जो एंगल चेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक का, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम मेजर करते हैं साई से, और इसे डिफाइन करते हैं शियर स्ट्रेन। गैमा डिनोट शियर स्ट्रेन विच इज tan साई, है ना। तो अगर मान लो 45 डिग्री का चेंज हो गया तो tan 45 हो जाएगा, और tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो गैमा क्या आएगा आपका 1, तो 1 हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेन, लाइक दैट। इट डिपेंड्स ऑन साइन, इसे हम साई बोलेंगे। फिर आते हैं नेचुरल स्ट्रेन। नेचुरल स्ट्रेन निकालने के लिए बेसिकली फॉर्मूला है अपने पास, एप्सिलॉन बार बोलेंगे हम, ये नेचुरल लॉग ऑफ एल डैश अपॉन एल। एल डैश क्या है, डिस्टेंस आफ्टर डिफॉर्मेशन या लेंथ आफ्टर डिफॉर्मेशन, और एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ और ओरिजिनल डिस्टेंस। तो इनका रेशो करेंगे और उसका नेचुरल लॉग लेंगे, तो हम नेचुरल स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन बार। तो दीज आर द 3 मेन measurement factors by which we can measure the strain. So stay tuned for more such content. Thank you.